गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज। संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के एपिसोड में आज आप करंट अफेयर देखेंगे 4 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सब का मैं कलेक्शन आप लोगों के सम्मुख लाया हूं। डेली मॉर्निंग में आप लोग एक ऐसा टारगेट फिक्स कीजिए जिसके माध्यम से आप लोगों को भविष्य के तौर पर अपने आप को निखारने में सहायता मिले। तो डेली मॉर्निंग में आप लोग एक लक्ष्य बनाएं, वो लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो लेकिन ज़रूर अचीव करने के लिए फिर पूरी तरीके से अपने आप को कटिबद्ध कीजिए। तो हम आशा करते हैं आज का यह सेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखेंगे, कम से कम 5 बार अवश्य देखेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और विनर प्रश्न का उत्तर अवश्य अंत में दीजिएगा, क्योंकि आप लोग विनर विजेता नहीं बने, जिसका मुझे काफ़ी खेद है। वीडियो को देखने के बाद आप लोग को अपना विचार भी लिखने का, पूरा साझा करने का कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से अनुमत है। आप लोग अपना विचार भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर उन्मुख होता हूं। ध्यान दीजिएगा, प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? ध्यान दीजिएगा, तो हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। पॉइंट है इस प्रश्न का, एशिया प्रशांत समुदाय इसे मनाता है। नारियल के उत्पादन में केरल सबसे ऊंचे स्थान अर्थात प्रथम स्थान पर स्थित है। तो आशा करते हैं पहला प्रश्न का ये आपका क्लेरिफाई पूरी तरीके से हो गया होगा, अर्थात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चलते हैं। वीकली सेशन जो रहता है, वीकली सेशन में टॉप 20 क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो वीकली सेशन आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा, जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी रहती है। वीकली सेशन में पूरे हफ्ते का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है उसमें कलेक्शन होता है और विद पॉइंट। तो आशा करते हैं आप लोग वीकली प्रश्न जरूर देखेंगे। करंट अफेयर ऑल इंडिया एग्जाम के छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में एस पद्मावती का निधन हुआ, वह कौन थी? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में एस पद्मावती जी का निधन हुआ, वह कौन थी? कार्डियोलॉजिस्ट थी पद्मावती जी। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट है, कार्डियोलॉजिस्ट थी पद्मावती जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी। ध्यान दीजिएगा, क्या थी? पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, तो पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी। इनको गॉड मदर्स कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता था। इनका निधन 103 वर्ष की आयु में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। डेली मॉर्निंग में धर्म स्टडी आप लोगों के लिए 6:15 बजे डेली 6:15 पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर का एपिसोड शुरू हो गया है। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी का विषय है। टाइमिंग आप लोग पूरी तरीके से तन्मयता से ध्यान दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 6:15 बजे आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपका शुभारंभ होने के बाद नेक्स्ट की क्लासें अपने समय दर पर चलती रहेंगी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हेमंत खत्री जी बने हैं। कौन बने हैं? हेमंत खत्री जी बने हैं। तो पॉइंट है, स्थापना कब हुआ था हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 22 जून 1941 में। 22 जून 1941 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ध्यान दीजिएगा, विशाखापत्तनम में इसका मुख्यालय है। नोट कीजिएगा, 22 जून 1941 में हुई थी इसकी स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हेमंत खत्री जी इसके सीएमडी हैं। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत काफ़ी ज़्यादा जीडीपी गिर गई है, काफ़ी ज़्यादा इस समय समस्याओं से ग्रसित की कंडीशन में है और भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में इस समय जितने भी देश हैं पूरे ऑल वर्ल्ड में विकासशील और विकसित सभी
में भारत ही एक ऐसा देश है जो कर्ज की बोझ तले आने वाले समय में दबने वाला है। 2021 में इसका जो है पूरी तरीके से शुरुआत की नींव तो अभी से पड़ गई है। 2021 में इसका पूरी तरीके से स्थान पहला हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न काफ़ी दुखदाई है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी जानिएगा। ये रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट के आधार पर इसको बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो कर्नाटक। उत्तर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के विषय में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी के क्या नाम है? बेंगलुरु। जिनको नहीं मालूम हो नोट कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अलग ये पॉइंट यहाँ पर डिनोट हो गया है, इसको आप लोग जान लीजिएगा एक्स्ट्रा। यहाँ पर उत्तराखंड की बात हुई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया? तो कर्नाटक से। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और उत्तराखंड से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर जो बनता है उसी पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन काफ़ी चर्चा में रहा। इसका चिपको आंदोलन से किसका संबंध है ये आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा। चिपको आंदोलन से किसका नाम संदर्भित है अर्थात जुड़ा हुआ है, ये बताने का आप लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध के रूप में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो चैट के माध्यम से बताने का कष्ट करें। उत्तराखंड की वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो कौन है ये भी बताने का कष्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने, कितने महीने? 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रमोद चंद्र मोदी जी इनका नाम है। पॉइंट है, भारतीय सेवा के 1982 बैच के अधिकारी हैं। 1982 बैच के अधिकारी हैं। अब वो 28 फरवरी 2021 तक सीबीडीटी के चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। सभी लोग सीबीडीटी का फुल फॉर्म बताने का कष्ट करें चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। नहीं मालूम रहेगा मैं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आप लोग बताइएगा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो बिनर प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। अंत में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, चैट बॉक्स में नहीं देना है बिनर प्रश्न का उत्तर। और वीडियो को देखने के बाद अपने ग्रुपों में जो आपके फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जितने भी ग्रुप हैं प्लीज़ उसमें भेजने का कष्ट कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर के तौर पर आपका एक कर्तव्य और भी घनिष्ठ बनता है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अवीक सरकार को नए अध्यक्ष के तौर पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय अखबार के प्रमोटर और प्रोपराइटर हैं, वह एबीपी समूह के उपाध्यक्ष और संपादक एमेरिटस भी हैं। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, इसका पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एबीपी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एबीपी के समूह के उपाध्यक्ष और संपादक एमेरिटस हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर माह को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? अर्थात प्रधानमंत्री जी के द्वारा सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस माह के लिए और ये टारगेट प्रश्नों में से एक है। तो ध्यान दीजिएगा, पोषण माह को मनाने के तौर पर इस लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री जी के द्वारा समस्त देशवासियों से अपील की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट है, हर व्यक्ति, संस्थान और प्रतिनिधि से यह आशा की जा रही है कि वह अपनी हिस्सेदारी भारत को कुपोषण मुक्त बनाने में निभाएं। ये लक्ष्य रखा गया है, इसीलिए पोषण माह का नाम दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। भारत में 40 लाख से ज़्यादा बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं। ये भी प्रश्न आप लोगों के जहन में होना चाहिए। काफ़ी दुखद है, कुपोषण के शिकार हैं ऐसे बच्चे जो 10 साल के अंदर के हैं। 40 लाख से इनकी प्लस संख्या है। आप सोच सकते हैं कि भारत की स्थिति कितनी दयनीय है। नेक्स्ट, हाल ही में मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में मार्क जुकरबर्ग का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फेसबुक। ये फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग जी। ये सबसे युवा अरबपति बनने का इनको गौरव प्राप्त है और 2006 में इन्होंने फेसबुक की शुरुआत किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपने आप में मोस्ट टारगेट का प्रश्न है। 2004 में इन्होंने इसका पूरी तरीके से क्लियरेंस कर दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, एलन मस्क जी जो है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। एलन मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर और आविष्कारक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आविष्कारक हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? एलन मस्क दक्षिणी अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी अफ्रीकी कनाडाई जो है अमेरिकी दिग्गज व्यापारी के तौर पर इनको जाना जाता है। निवेशक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आविष्कारक भी हैं और एक व्यापारी के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सम्मुख में रख रहा हूं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो उनसे मेरा आग्रह है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को अंत तक कम से कम 5 बार देखिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने जितने भी ग्रुप हैं उनमें भी शेयर करने का कष्ट कीजिए। आदरणीय, यही आप लोगों का धन्यवाद होगा। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में आतंकवादी पीड़ित श्रीनगर में सीआरपीएफ से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ध्यान दीजिएगा, महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला आईपीएस, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कौन बनी है? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में आतंकवादी पीड़ित श्रीनगर में सीआरपीएफ महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला आईपीएस कौन बनी है? तो ध्यान दीजिएगा, चारू सिन्हा, इनका नाम है चारू सिन्हा को महिला आईपीएस के तौर पर, सीआरपीएफ महिला आईपीएस के तौर पर आतंकवादी पीड़ित श्रीनगर में नियुक्ति प्रदान की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट है, चारू सिन्हा 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। किस कैडर की? तेलंगाना कैडर की 1996 बैच की ये जो है तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आशा करते हैं आप लोगों को टॉप 10 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। टॉप 10 प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे तो आप लोग सभी सोशल साइटों से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक उसमें ट्विटर होगा, ट्विटर को फॉलो कीजिए। आप इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं और फेसबुक ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कीजिए। जितने भी व्हाट्सअप है और जितने भी सोशल साइटें हैं उसमें सारी सोशल साइटों का नाम आप लोगों को दिया गया है। आप लोग जुड़िएगा, फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। डेली मॉर्निंग में आप लोग एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य पर आप लोग अपने आप को खरा उतारिए, ये आशा करते हैं। तो आज का विजेता प्रश्न काफ़ी चर्चा में रहने वाला प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में से एक है। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का नाम तभी लिया जाएगा जब तक कम से कम 5 लोग बिना प्रश्न का उत्तर नहीं देते, तब तक मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन फिर भी मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मॉडरेटर तौर पर नियुक्त प्रदान की गई अनुपमा वर्मा जी को और वेद प्रकाश तिवारी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रिया यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का मार्गदर्शन के तौर पर क्रियान्वयन काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट है। अनुपमा जी जो है विशेष तौर पर बराबर कमेंट करती रहती हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देती हैं, विनर विजेता बनती रहती हैं। इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ आप इसी तरीके से विनर विजेता बनती रहेंगी। आपका यह सराहनीय कदम आप लोगों को
काफ़ी ज़्यादा सुखदायी प्रदान करे, मैं ऐसे कामना करता हूँ। तो आज का जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करी, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे नेक्स्ट की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी टाइमली, और साथ ही साथ नेक्स्ट एपिसोड में मैं मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग सभी व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय युवा।